नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बात हो रही है डेंजरस स्टोन्स की। अब इसे बहुत और क्लियर किया जाए, खतरनाक स्टोन्स। एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि क्या स्टोन इतने घातक, इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके जो परिणाम है, इनकी जो आपको रिजल्ट्स आने हैं, वो इतने डेंजरस हो सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1। जब भी आप अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन से, यानी मैं खुद डॉक्टर बन चुका हूं, मैं खुद जानता हूं, जब आप अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन से स्टोन डालेंगे ना, तो डेफिनेटली ये स्टोन बहुत ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो जाएंगे। अब पर्सनल रिकमेंडेशन का मतलब भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम किताबों में, नेट पे अधूरा ज्ञान प्राप्त करके अपने लिए स्टोन तो डाल लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जी का जंजाल बन जाता है। हम स्टोन तो डाल लेते हैं, लेकिन हमें खुद को नहीं पता लगता कि ये स्टोन हमें बेनिफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। एक्सपर्ट का जो मतलब होता है, उसकी जो अपनी एक्सपर्टीज होती है, डेफिनेटली दोस्तों उसके पीछे कोई 1-2 साल नहीं होते, उसके पीछे 20-20, 30-30 सालों का तजर्बे होते हैं। तब जाके अपने ऊपर एक ठप्पा लगता है कि इस चीज के ये एक्सपर्ट हैं। नंबर 2 पे, जैसे मैंने आपको बताया है, एक आपको मार्केट के अंदर एस्ट्रोलॉजर के साथ जेमस्टोन एक्सपर्ट और 2-3 ऐसे और बंदे मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता लग जाएगा ये है कौन। ये पंक्चर लगाते हैं, ये कपड़े बेचते हैं, ये कोई और धंधा करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, भुजिया बेचते हैं, लेकिन तजर्बे बहुत हैं इनके। ये अपना काम छोड़ के आपको बता देंगे कि वाकई आपके लिए ये स्टोन सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि इनको पता है कुछ नहीं। तो जैसे मैंने बताया है कि ये जो बंदे होते हैं, ये आपको, ये स्टोन से ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं। स्टोन तो कम डेंजर होगा, लेकिन ये डेंजरस बहुत होते हैं। ये हर एक चीज का इनके पास जवाब होता है। किसी धंधा, किसी व्यापार के बारे में बात करो, ये आपको तुरंत बता देंगे, क्योंकि ये गुरु ज्ञान इनको बहुत ज्यादा मिला होता है। तो ये अपने काम की तरफ ध्यान नहीं लगाते। इनका काम ही ये होता है कि अगर कोई इनके साथ बात करे तो ये तुरंत उसके अंदर जाके कूद के उस बात का जवाब ना आता होगा तो भी देंगे। यानी इनको पुखराज की बात कर दी जाए तो ये आपको बता देंगे कि वाकई पुखराज है क्या, बेशक इन्होंने कभी जिंदगी में पुखराज देखा भी ना हो। तो ये भी बंदे बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे भी बचना पड़ेगा। ये खुद आके आपके साथ टक्कर मारते हैं। ये कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ते, ये ऐसे विचर रहे हैं, घूम रहे हैं सड़कों पे, ये खुद आके आपको ना टक्कर मारते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा रिकमेंडेशन, जब भी आपको कोई बहुत जो नॉन एक्सपर्ट है किसी चीज के अंदर, जैसे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ब्राह्मण का जो काम होता है वो होते हैं 16 संस्कार, यानी जन्म से मृत्यु तक के जितने 16 संस्कार हैं वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स का काम होता है ग्रहों की गणना, नक्षत्रों की गणना और हर एक चीज के बारे में आपको बताना। जबकि ये एक दूसरे के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण और एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अभी यहां पे एक अधूरा ज्ञान जो मार्केट के अंदर बहुत घूम रहा है कि बंदा मंदिर जाता है माथा टेकने, वहां पंडित जी बैठे होते हैं, तो फटाफट जाके उनको बोलता है, पंडित जी मेरा हॉरोस्कोप जब मेरी कुंडली देखते हैं। सिर्फ 5% पंडित ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष सीखा हुआ है। 95% ऐसे हैं जिनको तो स्टोन्स के नाम भी नहीं आते। मैं एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, अपने शहर की। तो सेक्टर का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, कौन से सेक्टर में मंदिर है। तो पंडित जी वहाँ मेरे पास कोई आए, उन्होंने बताया कि हमने अपने ना बच्चे की कुंडलियों का मिलान करवाया था।
अब चलो उन्होंने मिलान कर दिया, शादी हो गई, शादी होने के बाद मुहूर्त के बाद सारा काम हो गया। तो जब बाद में आपस में मतभेद पैदा हो गए कुछ दिनों के बाद ही, तो वो उन्होंने संपर्क करा, तो ऑफिस आए, तो मैंने उनको बोला जी आपने कहाँ से ये कुंडलियों का मिलान नहीं करवाया? तो उन्होंने बोला जी हमने तो करवाया। तो मैंने बोला आपको बताया नहीं गया कि मांगलिक है एक बच्चा, और एक कुंडली के अंदर गुरु राहु चंडाल दोष है लड़की की कुंडली के अंदर। बोले जी ये तो हमें बताया ही नहीं। तो ये है अधूरा ज्ञान। अब पंडित जी अपना पीछा छुड़ा लेंगे, उनको क्या लेने देना? किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है आबाद, उनका तो मतलब ही नहीं है भैया। जहां पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम द वेरी मच एक्सपर्ट, नहीं, आई एम ए लर्नर, मैं भी लर्न कर रहा हूं। लेकिन किसी की जिंदगी को खराब करना, एक ऐसा पंगा डाल देना जिसका कोई आगे रास्ता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तो बंदा तो फंस गया ना। तो ये भी खतरनाक है, इनसे भी बचना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी ज्योतिष के अंदर, जो हमें बताई गई हैं जेमोलॉजी के अंदर, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन एपिसोड्स के अंदर। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चैनल और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब इससे आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया है, अधूरा ज्ञान, मोस्टली कॉम्बिनेशन इतना गलत लोग डलवा देते हैं जेम्स का, तो वो भी आपके लिए बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर साबित होता है। आप कॉम्बिनेशन को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मूंगा नीलम इकट्ठा डलवा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने पुखराज पहना हुआ है उसके साथ हीरा डलवा दिया। बहुत सारे लोगों ने पहना हुआ है, क्योंकि मेरा मोस्टली क्या होता है, मैं मुंबई जाता हूँ अपने ऑफिस, चंडीगढ़ आता हूँ, या थोड़े बहुत सेमिनार, टीवी या रेडियो पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों के हाथों के अंदर बड़े गलत गलत कॉम्बिनेशन डाले हुए हैं। वो सफरिंग कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की, लेकिन पता ही नहीं है। यानी डॉक्टर ने गलत दवाई बता दी है, बंदा खाई जा रहा है। उसका गलत इंपैक्ट जो आ रहा है ना, वो कोई भी नहीं जानता। तो ये बहुत गलत रेकमेंडेशन भी खतरनाक साबित होती है। जब भी आप रत्न ले रहे हैं, जब भी आप कोई, देखिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि ज्ञान के बिना आप किसी चीज को पढ़ा दें या बता दें, नहीं हो सकता। 100 साल लग जाएगा ज्योतिष सीखते हुए, एक जन्म पूरा। और कितनी ज्योतिष आएगी? 1% भी कंप्लीट नहीं बंदा कर पाएगा। ये समुंदर है, अथाह समुंदर है, जिसके अंदर जितना आप डुबकी ज्यादा लगाएंगे ये गहरा होता चला जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो 30 इयर्स के अंदर मैंने अभी तक, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि आज भी लर्नर का ठप्पा लगा हुआ है। आज भी लर्न कर रहे हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है। जबकि ये कोई इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं जी मेरे को तो आता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, नहीं। अधूरा ज्ञान और 1 साल की प्रैक्टिस, ये भी बंदे को ले डूबती है। ये भी लोगों के लिए खतरनाक, ये झोला छाप ज्ञान होता है। इससे बचना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सारे ही ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं। अब बात खतरनाक की हो रही है, बात डेंजरस की हो रही है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्लब हैं, अटैच्ड हैं। अब उसको भी क्लियर करते हैं। कुछ धर्मों के अंदर सोना बना है जिसे गोल्ड बोलते हैं, सिल्वर बना है जिसे चांदी बोलते हैं। ये एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी किसी धर्म के अंदर वो अलो नहीं किया जाता तो उसका अल्टरनेटिव होता है। अब जैसे गोल्ड मना है,
तो जाहिर सी बात है ब्रास पीतल आ जाएगा। अगर चांदी मना है तो उसका अल्टरनेटिव है। अगर आपको चांदी मना है, माना जाता है कि चांदी नहीं डालनी, जो आपको सूट ही नहीं कर रही, ये भी तो होता है ना, एलर्जी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो उसके लिए पंच धातु जिसमें चांदी ना हो, 5 मेटल्स के अंदर रिंग बन सकती है, पेंडेंट बन सकता है। ये पाबंदियां जो होती हैं ना, इनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये पाबंदियों को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अन्यथा ये ज्ञान भी और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे बड़ा डॉक्टर बंदा अपना खुद होता है। उसे पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। सबसे बड़ा बंदा डॉक्टर आप होता है, उसको पता होता है कई चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, कोशिश की जाए एक्सपर्ट की राय ली जाए, कोशिश की जाए एक्सपर्ट आपको उसका वजन बताएंगे, कोशिश की जाए एक्सपर्ट आपको उसका मुहूर्त बताएंगे, दिन बताएंगे, वजन बताएंगे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। 2 तरह से स्टोन पहने जाते हैं। एक स्टोन होता है जो टेम्परेरी हम वियर करते हैं, 1-2 साल पहना उसके बाद उतार दिया। एक स्टोन होता है जीवन रतन और दूसरा होता है भाग्य रतन, जो जीवन से मृत्यु तक चलते हैं। जब भी आप स्टोन डालते हैं, अगर आज आपने 2022 में स्टोन डाला है, अच्छा स्टोन 14 साल चलेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, यू हैव टू रिमूव, और आप एक नया स्टोन ले लेते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है, मैं बोलूँगा कि कोई ऐसी गलत, कोई ऐसी रेकमेंडेशन ना ले लें जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि पैदा हो जाए, जिसकी वजह से आपको खुद को ना पता लगे कि यार मेरा ग्राफ नीचे 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 की ओर भाग रहा है और मैं कभी हीरो हुआ करता था, आज मैं ज़ीरो हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़ीरो का ठप्पा अपने ऊपर लगाएं। मैं तो हमेशा चाहूँगा कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आगे लेकर आएं। हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। दोस्तों आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तभी बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा, रत्नों के अंदर, जेमलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।